नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर साल देश भर में गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। इस खास दिन को हम गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारे जाते हैं और माथा टेकते हैं। देश भर में गुरुद्वारे में इस दिन हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इस दिन लंगर भी खूब खाने को मिलते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारे में लंगर की एक खास महत्व है। लंगर खिलाने की प्रथा सालों से चली आ रही है। खास बात तो ये है कि गुरुद्वारे सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए रहने की व्यवस्था भी करते हैं। देश विदेश में कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां लंगर खिलाने के लिए से लेकर लोगों की मदद करने की प्रथा आज भी चलाई जा रही है। सिख समुदाय हमेशा से ही लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लंगर शुरू क्यों किया गया था और इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, लंगर शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब गरीबी और जरूरतमंदों के लिए एक जगह है। सिख समुदाय के अनुसार यह एक सामुदायिक रसोई है। यहाँ जाति, वर्ग, धर्म को दरकिनार कर बिना किसी भेदभाव के लोगों को अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। लंगर की अवधारणा लोगों को समानता और प्रेम की भावना सिखाती है। गुरुद्वारे में गुरु यानी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के बाद भक्त या मेहमानों को एक साथ फर्श पर बैठाते हैं और फिर उन्हें लंगर परोसा जाता है। लोगों के बीच समानताएं बनी रहे, इसके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। भोजन भले ही सामान्य तरीके से खिलाया जाता हो, लेकिन दावत की तरह परोसा जाता है। यहाँ अमीर गरीब सभी एक साथ बैठकर खाते हैं। इसका मकसद ये है कि गुरुद्वारे आने वाले लोग खाली पेट यहाँ से ना जा पाए। गुरुद्वारे में लंगर लोगों के लिए जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। हालांकि यह सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख जगह है, ऐसे में वह यहाँ खाना बनाते वक्त जीवन के कई मूल्यों के बारे में समझते हैं। यहाँ ना सिर्फ सेवा करना ही नहीं बल्कि लंगर तैयार करना भी उतना ही आकर्षित होता है। इसीलिए लंगर सेवा और एकता का खास संदेश देता है। खास तौर पर गुरु पर्व या बैसाखी के समय यहाँ स्थानीय लोग भी आकर गुरुद्वारे में हाथ बटाते हैं और तैयारी करवाते हैं। उस वक्त एक अलग ही माहौल यहाँ देखने को मिलता है। गुरुद्वारे में हर उम्र के लोग सेवा करने के लिए चले आते हैं, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, दादी हो या नानी हो, हर उम्र के लोग यहाँ आकर लंगर की तैयारी में हाथ बटाते हैं। एक दूसरे की मदद करके सेवा भाव करना और करुणा भरी आंखों से गुरु का नाम लेते हुए अजनबियों को खाना परोसना लोगों को मानवता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में 3 मुख्य बातें कही गई है जिसका अनुसरण लोग जरूर करते हैं। पवित्र ग्रंथ में गुरु नानक जी ने जुड़ी एक कहानी बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु नानक छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए की राशि दी थी और कहा था कि बाजार से सच्चा सौदा करके आए। दरअसल उनके पिता अपने गांव में जाने माने व्यापारी थे और वे चाहते थे कि गुरु नानक 12 साल की उम्र में पारिवारिक व्यवसाय सीखे। लेकिन गुरु नानक ऐसा करने के बजाय पैसे से भोजन खरीदते हैं और फिर संतों के एक बड़े समूह को खाना खिलाया। ये संत काफी दिनों से भूखे थे। उन्होंने इसे ही सच्चा व्यवसाय बता दिए कि गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथ को सभी गुरुद्वारों में रखा जाता है और इस ग्रंथ में गुरुओं को ऐसी सार्थक शिक्षाएं हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। गुरु की शिक्षाओं और कार्यों में नाम जपना, कीर्तन करो और विचारों का जिक्र किया जाता है, जिसका अर्थ है गुरु का नाम ध्यान करना, एक ईमानदारी से जीवन जीना और गुरु जो भी आपको मार्गदर्शन करवाते हैं उस पर अमल करना। गुरु नानक
लोगों को इसी विचार के साथ जीवन जीने की बात कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।